नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या बोल रहा है। वो आपसे बोल रहा है एट 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ इन टॉर, यूनिट क्या है आपका वेपर प्रेशर का, टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ध्यान समझिए, एम एम यूज किया हमने मिथाइल अल्कोहल के लिए, मतलब एक्स एम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, एंड एक्स ई क्या है, ई का मतलब इथाइल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल इज एक्स ई, है ना। तो उसने हमसे बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, दो लिक्विड है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशन आपको दी, P इज टू 119x प्लस 135, है ना, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। x किसका मोल फ्रैक्शन है, x इसका मोल फ्रैक्शन है, बताइए। x है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, XM है ये, ठीक, XM है ये, ठीक। अब उसने हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज मैक्सिमम, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो उस टाइम हमें कंपोजिशन बताना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉर्निंग की क्लास में जो हमने किया था, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, ये इक्वेशन हमें दी हुई है और इसको हम कंपेयर करेंगे। ये क्या है, टोटल प्रेशर ना, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू, अब हम इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब हम, एक मिनट, हमको कुछ प्रेशर भी यहाँ दिया हुआ है क्या, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड चेक करते हैं, हमें कुछ प्रेशर भी दिया हुआ है क्या, कहाँ दिया हुआ है, या मैंने लिखा ही नहीं है। एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, जैसे हमने मॉर्निंग में किया था वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर करोगे, कोई भी इक्वेशन आप लगा दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने लगाया पी एम। अब हमें क्या पता भाई किसका प्रेशर ज्यादा है ना। तो एम का मतलब मिथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, और ई का मतलब इथाइल अल्कोहल का, है ना। तो पी एम माइनस पी ई नॉट, तो यहां पर क्या है, एम है, तो यहां पर आएगा एक्स एम, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और प्लस ये वाला यहां जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक। अब आप जरा कंपेयर कर लीजिए, ठीक। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो पी एम नॉट और पीई नॉट आपको निकालना पड़ेगा इस बार। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट 119 है, तो पी एम नॉट माइनस पीई नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, याद है सुबह का क्वेश्चन, बताइए, मॉर्निंग का क्वेश्चन याद है, बताइए। पी एम नॉट माइनस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 119, ये हो गया, दोनों को फाइंड कर लोगे, ठीक। तो फाइंड कर लीजिए, देखिए एक्स एम क्या है आपका, एक्स है, उसको छोड़ दो, पीई नॉट 135 हो जाएगा, है ना। तो पीई नॉट आपका कितना होगा, 135, ठीक। अब वैल्यू रख दीजिए, पीई नॉट क्या है, इथाइल अल्कोहल का प्योर फॉर्म में जो आपका वेपर प्रेशर है, ठीक। और पीएम क्या है, मिथाइल अल्कोहल का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है, करेक्ट। रखिए पी नॉट की वैल्यू 135, तो पी एम नॉट माइनस, यहां पीई नॉट 135 रखा, इज इक्वल्स टू 119, तो यहां से पी एम नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको उधर ले जाओगे तो ऐड करोगे तो यू विल गेट 254, 254, ये इस तरीके से। अब ध्यान से सुनो, अब ऐसा हमारे पास आ गया, तो ये बताओ, अब आपने निकाल लिया, अब आपको पता है किसका प्रेशर ज्यादा है, बताइए यहां पर। अब आपका जो एक्चुअल प्रेशर है, अब आपको पता चला कि पी एम नॉट इज ग्रेटर देन पीई नॉट, सही है। अब आप ठीक ठीक इक्वेशन लिख सकते हो, अब आप ठीक ठीक इक्वेशन लिख सकते हो, देखो पी टोटल इज इक्वल्स टू, अब जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, तो पी एम नॉट मतलब पहले तो हमने कुछ भी कर दिया ना, पहले तो हमें नहीं पता था कुछ भी, है ना, तो हमने कुछ भी कर दिया। अगर आप यहाँ पीई नॉट माइनस पी एम नॉट लिख के भी एडजस्ट करते तब भी हमारे पास आ जाता है ना, लेकिन हमने पता है यही वाला फॉर्म क्यों लेके आए हम, क्योंकि हमें एग्जाम दिया था, मतलब मिथाइल अल्कोहल का हमें पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, हमें मिथाइल अल्कोहल का क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन, इसलिए हमने मिथाइल अल्कोहल एग्जाम यहां बनाने की हमने कोशिश करी। मेरी बात समझ में आई, है ना, ये चीज है। तो अगर आप देखोगे तो इक्वेशन तो हमारे पास यही है ना, इक्वेशन तो हमारे पास यही है, ये इस तरीके से, यहाँ पे x और प्लस ये, करेक्ट। अब आप देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर क्या पूछा उसने हमसे, क्या करना है, वेपर प्रेशर हमें क्या करना है, मैक्सिमम, और उस टाइम हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर, जब टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो हमें कॉम्पोजिशन बतानी, मतलब देखिए इसको मैक्सिमम करने के लिए, पी टोटल को मैक्सिमम करने के लिए क्या करोगे आप, पी टोटल को मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए, इस x को मैक्सिमम करना पड़ेगा। x का मतलब क्या हो गया, एक्सएम x का मतलब क्या हो गया आपका एक्सएम, तो एक्सएम को मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक, इस प्रोपोर्शनेट टू एक्सएम, तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, और एक्सएम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है ना,
तो उस टाइम एक्स ई कितना होगा बताइए, 0। तो ये आ गया आपका कॉम्पोजिशन, ये आ गया आपका कॉम्पोजिशन। आया, बताइए, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सएम इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बताइए? तो कोई भी रटने वाली बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसी क्वेश्चन में मैं चलो आपसे लगे हाथ ये भी पूछ लेता हूं, जरा बताइएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इसी का पार्ट बी कर लीजिए आप, देखिए। पार्ट बी आप इसको फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एट पी टोटल मिनिमम, है ना, पी टोटल मिनिमम। जब आपका मिनिमम प्रेशर होगा, है ना, तब आपके पास कॉम्पोजिशन क्या आएगी। चलिए देखिए, अगर आपको क्या करना है बताइए, पी टोटल को मिनिमम करना है, तो भाई एक्सएम को मिनिमम करना होगा, एक्सएम को 0 पुट करना होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? हाँ, तो इसका मतलब बस आंसर आ गया, एक्सएम अब 0 होगा तो एक्स ई को कितना होना पड़ेगा, 1। ये सुनो, खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक। और वहीं पर अगर उसने हमसे बोला होता कि पी टोटल मिनिमम बता दो, तो कितना आता, पी टोटल मिनिमम का जो वैल्यू हमसे अगर पूछता तो कितना आता बताओ। भाई एक्स एम को 0 रखिए इसमें, तो एक्स एम को 0 रखते तो पीई नॉट के इक्वल आता। ये सुनो, तो ये आता पीई नॉट के इक्वल। और यहीं पर अगर हमसे पूछता कि पी टोटल मैक्सिमम बता दीजिए, कर लोगे ना भाई, तो हम एक्सएम को 1 रखते, तो एक्सएम को 1 रखोगे तो पीई नॉट से पीई नॉट कटेगा और पीएम नॉट के इक्वल हमारे पास आता। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक। हाँ, अब जो भी वैल्यू होगा वो आप रख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब आइए